ये मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये देखिए, टैक्सी कार के ऊपर इन्होंने गारमेंट्स रखे हैं बेचारों ने सेल आउट करने के लिए कि यार चलो कोई ना तो कोई तो आएगा ख़रीदने के लिए। गाड़ी तो बड़ी अच्छी रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे है, दुकान तो खोलने नहीं दे रहे। अब किसी ना किसी तरह तो सर्कल चलाना है ना घर का। गाड़ी आपकी है, मालिक की है? नहीं, मालिक की है, भाई की है, बड़े भाई की। अच्छा, बड़े भाई मालिक हैं और आप यहाँ पे जॉब करते हैं? मतलब हैं तो वो ऑनर्स ही हैं, लेकिन रहते हैं भाइयों की तरह हैं, लेकिन कभी ऑनर्स वाला वो सीन नहीं हुआ। कैसा है कारोबार, चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। अभी से मैंने सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैंने अभी तक 2 पीस बेचे हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं सर्कल चलता घर का इस तरह। आपको भी पता 100 खर्चे होते हैं घर के। ईद सर पे आप पहुँची है, क्या कहते हैं, क्या क्या बनेगा? ईद सीज़न तो हमारा जो होता है वो ईद का ही होता है। पूरे साल में हमने जो सीज़न लगाना होता है वो ईद का ही होता है, और वो ये सीज़न ख़राब हो चुका है, ठीक है। ईद पे अगर लास्ट डेज भी 10 डेज़ भी वो खोल देंगे तो शॉप का किराया दे देंगे, अपने लिए हम कुछ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि शॉप की जो हमारी शॉप है, ठीक है, इसके ओनर्स जो हैं वो हमसे किराया मांगते हैं, ठीक है, तो वो किराया ही देंगे हम, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए कि अगर अल्लाह ना करे 1 या 2 महीने लॉकडाउन ना, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, सड़कों पे आ जाएंगे, और क्या हो सकता है। अभी तो फिर दुकान के सामने आ गए हैं, बाद में फिर फुटपाथ और सड़कों पे आ जाएंगे, ऐसे ही है। मतलब सब लोग एहतजाज के लिए निकल आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, यही होगा फिर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं आ रहा। तरफ से रिलीफ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लॉकडाउन आगे बढ़ी जा रहा है, मतलब हफ्ता आगे बढ़ी जा रहा है, तो इस तरह तो नहीं होगा। अब गरीब बंदे हैं, हम क्या करें, मांग तो हम सकते नहीं हैं, ठीक है, तो जो हम मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेहनत भी इस तरह कर रहे हैं जैसे चोरी है, ठीक है। दुकान खोलते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, फिर कस्टमर्स को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, तो चोरी वाला हिसाब हो गया ना, जैसे चोरी कर रहे हैं हम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये देखिए, टैक्सी कार के ऊपर इन्होंने गारमेंट्स रखे हैं बेचारों ने सेल आउट करने के लिए कि यार चलो कोई ना तो कोई तो आएगा ख़रीदने के लिए। ईद सर पे है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार हमारे घर में खुशियाँ आएँ, ईद आई है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि यार कैसे ये बेचारे सर्वाइव करते होंगे। और अगर आपको ये हम दिखाएं तो बाइक्स के ऊपर गारमेंट्स रखे हुए बेचारों ने बेचने के लिए कि यार चलो कुछ ना कुछ तो बिके, कोई सेल तो हो, शाम को जाएं, जाकर बच्चों को कुछ ना कुछ तो देंगे। ये लो बेटा, ये मैं कमा कर लाया हूँ। जितने भी लैंडलॉर्ड हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, वो इनसे किराए का मुतालबा हर रोज़ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, आवाम की भी ये रिक्वेस्ट है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आवाम 1 महीना और भी घर में बैठ जाए, तो आवाम के लिए गवर्नमेंट को 2 काम करने चाहिए। सबसे पहला काम ये कि जिस तरह आपने बाकी कुछ कारोबार खोल दिए, इस तरह इनको भले दिन में 3 घंटे दे दें, कस्टमर्स को भी पता चल जाएगा कि यार 3 घंटे के लिए गारमेंट्स मार्केट खुल रही है। 5 घंटे दे दें, या इनको आदत डाल देंगे यार 5 बजे बंद कर देना भाई, जो मर्जी हो जाए, पहिया जाम हो जाना चाहिए इसका। दूसरी चीज़ ये कि यार जितने भी लैंडलॉर्ड हैं, गवर्नमेंट जो है उनका ऑडिट करे, और जो इस काबिल है लैंडलॉर्ड, जो इस्तात रखता है, उसको अपने दुकानदार जो किराएदार है उसका किराया नहीं लेना चाहिए। अब कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे जो पूरे प्लाजे के मालिक हैं, 10-10 दुकानें उनकी, और वो डे नाइट सुबह शाम अपने मुलाजमों को भेजते हैं कि जी किराया लेकर आओ, तो बेचारे कहाँ से देंगे? 1.5, 2-2 लाख, 80-80 हज़ार, 30-30 हज़ार, 5-5, 6-6 लाख रुपये किराया है। तो बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। जो हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, बड़े अच्छी सीट्स पे बैठे हुए हैं, एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, एसी कार्स में बैठे हुए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा आप लोग एक दिन के लिए यहाँ पे खड़े होकर और 500 रुपये कमा कर दिखाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राशिद। राशिद भाई, कारोबार कैसा चल रहा है? सर कारोबार की कंडीशन ना पूछें कैसी चल रही है। कारोबार बहुत मंदा है। कोई कस्टमर लेने आता है तो पुलिस आ जाती है, हम लोग बंद कर देते हैं। ये गाड़ियों में थोड़ा सामान लगाया, रेडियाँ लगाई हुई हैं, कुछ हाथों में पकड़ के लड़के खड़े हैं कि चले कोई सर्किट चल जाए, घर का राशन पानी चल जाए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। अब ऐसी कंडीशन है, सफ़ेद पोश आदमी है, ना तो हम लोगों को ये 12,000 रुपया दे रहे हैं, ना कोई ऐसी कोई इनकम है हमारी, ना कोई हमारा कोई ऐसा काम है कि जिसके कर लें और हमें रोज़गार आ जाए। यही काम है गारमेंट्स का, क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग। ताजिर बरादरी जितनी भी है, जिसमें गारमेंट्स ख़ास तौर पे, इनका पूरे साल का ये एक पॉइंट होता है, दोनों ईदें, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सिस्टम पूरा चलाना होता है। एक सीज़न होता है उनका, ये जाहिर बात। ये आपका सीज़न अब एक तो डूबता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? सर जी, डूबता हुआ नज़र नहीं आ रहा, डूब गया है ये। अब अगर हम लोग अभी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत अपना,
हम लोगों ने उगराइयाँ भी देनी होती हैं, पीछे कपड़े वाले को भी पैसे देने होते हैं, हर चीज़ है, यूनिट्स चलते हैं हमारे साथ, वर्कर्स जो रखे होते हैं पीछे आगे थोड़ा बहुत वो काम कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं आखिरी ये अगर 10 दिन खोल देते हैं, हम खुद लेके जाएंगे कि वर्कर्स को देंगे या अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, क्या करेंगे? कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करेंगे। हर 10 दिन के बाद कह देते हैं लॉकडाउन आगे चला गया, 24 को खुलना था 9 को चला गया, 9 को करेंगे, एक हफ्ता आगे कर देंगे, हम लोग किधर जाएंगे? दुकानदार किराया छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा? सर जी अब मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, आप खुद देखें कि मैं जिससे दुकान में किराए के भी ली हुई है, दिन के 20 फ़ोन करता है मुझे कि भाई मुझे किराया दो। मैं कहाँ से दूँ? मैं नीचे बैठा हूँ रोड के ऊपर, क्या करूँ मैं? दुकान खोलने नहीं देते, पुलिस आती है दुकान पर बंद कर दे। आपके पास वर्कर कितने हैं? मेरे समेत इस वक्त हम लोग यहाँ पे 5 लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं। तो 5 वर्कर्स की तनख्वाहें कैसे आ रही हैं? हो रही है पूरी नहीं हो रही है? सर जी बच्चे खुद आ गए हैं, उन्होंने कहा जो खर्चा दे सकते हैं ना कुछ बूथ दें कि घर का भी चले हमारा भी चले। जो 500 रुपये दिहाड़ी लेते थे कोई 200-300 ले जाता है, इतने में उतना गुजारा कर लेता कि चले कोई काम चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट्स को खुदारा ये मैसेज है, अल्लाह का नाम लें, सियासत ना चमकाएं, कुछ हमें भी रोज़गार कमाने दें, कुछ ऐसा सिस्टम चलाएं कि हम लोग भी काम करें। हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते इतना जितना आप सोच रहे हैं इस वक्त। हम लोग बहुत कम अखराजात में जो है ना अपना गुजारा कर रहे थे, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक माह में हम लोगों ने कुछ नहीं कमाई की, बिल्कुल हम लोग डेड हैं। मेहरबानी करें, खुदारा हमारे ऊपर तरस खाएं। सफ़ेद पोश आदमी है, कुछ नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मेहरबानी करें हम पे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। व्यूअर्स ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये लाहौर की बड़ी मसरूफ़ तरीन मार्केट है और ये मतलब सारा दिन यहाँ पे ऐसे रौनक रहती थी। आज मैं आपको इस मार्केट की इतनी बड़ी शॉप दिखाता हूँ जहाँ पे आज बहुत कस्टमर खड़े हुए हैं, बड़ा रश है। दिखाइए ज़रा प्लीज़। ये देखिए कितनी खूबसूरत शॉप है। ये वो लोग हैं जो अपना घर बड़े अच्छे से चलाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से इस नौबत तक पहुंच चुके हैं ये लोग। सर क्या हाल है? ठीक ठाक जी। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार है ही नहीं सर। सर पे आ गई है। हाँ तो दुकानें खुलेंगे तो कारोबार होगा ना सर। ईद सर पे आ गई है, बच्चे भी ऑब्वियसली आपसे ईदी वगैरह तो मांगेंगे, शॉपिंग तो करवानी पड़ेगी। अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह ही चलाएगा। वैसे तो बहुत हालात बुरे हैं। जो आपका दुकान मालिक है किराया छोड़ रहा है? नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ रहे। तो आपके पास कितने इधर लोग काम करते हैं? मेरे पास 2 लोग काम करते हैं। उनको तनख्वाह का कैसे सिस्टम कर रहे हैं आप? हाँ तो दे रहे हैं फ़िलहाल तो। अगर ये 1 महीना और अल्लाह ना करे एक्सटेंड हो जाता है लॉकडाउन तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह मालिक है, क्या करें अब तो बिल्कुल पैसे भी नहीं है पास के जो दें उनको। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं जो अब लगे हुए हैं ये मांग के खाने के आदी नहीं है, मेहनत करके खाने के आदी हैं। और अल्लाह पाक का हुक्म भी है मेहनत करके खाओ, और अल्लाह पाक इस बीमारी से भी हमें दूर फरमाए। हमारी तो यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी हम फारग हों इस बीमारी से, अल्लाह पाक हमें शिफा दे। ये मार्केट की जो आपकी मार्केट की कमेटी है, इसने बात नहीं की हुक्मरानों से कि यार इस मार्केट के बारे में भी कुछ सोचें? नहीं जी, ये बात करनी है इस टाइम चाहिए भी नहीं। जिस तरह का हालात हैं ये देखिए कि कितनी दुनिया मर रही है, हमारे मुसलमान ही मर रहे हैं, भाई मर रहे हैं, और यही तरीकाकार जो किया हुआ गवर्नमेंट ने और यही होना चाहिए। अगर हमारे को कोई ये बीमारी हो तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे हाथ मिला लें, आपको लग जाए तो क्या आप मुसलमान भाई नहीं है हमारे? बिल्कुल है। तो फिर इससे यही होना चाहिए काम। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। व्यूअर्स ये देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। इधर बैठकर और एक एक शर्ट दिखाकर बेचना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बात अगर करता हूँ, मैंने भी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत की है, लेकिन रमज़ान का महीना हो, रोज़ा रखा हो, ईद सर पे हो और आप ऐसे बैठे हैं और आप शर्ट्स जो हैं एक एक शर्ट लोगों को दिखाएं और फिर बेचें, और अगर पुलिस आ जाए तो आप ये सारी शर्ट्स ऐसे एकदम से बंद करें, बैग में डालें और भाग जाएं। कितना मुश्किल होगा उस इंसान के लिए जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया, उसने मेहनत करके खाया है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, उसको दूसरा काम कोई नहीं आता। उसने अपनी ज़िंदगी के 2, 4, 5 साल गारमेंट्स की लाइफ में गुजारे। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा
डेली वेजेस के जो लोग हैं, डेली वेजेस का काम करने वाले लोग हैं, मजदूर तबका जो है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, दिखने में तो उनके पास कार भी है, घर भी है, लेकिन उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कैश का फ्लो नहीं है उनके पास। आप उनके बारे में कुछ सोचिए। सिर्फ स्क्रीन पर आकर, मीडिया पर आकर आप अच्छी और आला अल्फाजों वाली तकारीर करके चले जाएं, इससे गुजारा नहीं चलने वाला। ईद की आमद है, हर घर में खुशी होनी चाहिए, सिर्फ अमीर के घर में नहीं, लैंडलॉर्ड के घर में नहीं, या ज़मींदार के घर में नहीं, सबसे पहले गरीब के घर में खुशी होनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए व्यूअर्स। हमारे चैनल को, उर्दूग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस आएंगी सबसे पहले आपके पास आएंगी। और हमारा वेब पेज उर्दूग्राम जो है उसको भी फॉलो कीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह नेगेबान।